टेक्नोलॉजी की दुनिया की मसनूई जहानत के चीनी मॉडल डीप सीक को सबकत हासिल हो गई है। आते ही उसने तहलका मचा दिया है। 10 जनवरी को लॉन्चिंग हुई और अभी से चैट जीपीटी हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एनवीडिया हो, सभी की जो इस वक्त खतरे की घंटी बज चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको कह दिया कि जी होश के नाखून लो, अगर यही सूरत हाल रही तो हमारा तो दिवालिया निकल जाएगा। दुरुस्त जी, चीन की एक छोटी सी कंपनी ने मसनूई जहानत और कंप्यूटिंग के मैदान में वो तहलका मचाया है कि इस वक्त पूरा अमेरिका हिलकर रह गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां जनाब, तो इस पर ही हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ कमल चीमा साहिबा मौजूद हैं, आईटी एक्सपर्ट। तो इन्हीं से जान लेते हैं। कमल चीमा साहिबा, ये डीप सीक है क्या बेसिकली, जो चाइना ने इस वक्त पूरी दुनिया पे तहलका मचाया हुआ है? जी, डीप सीक जो है वो एक चैट बॉट है, चैट जीपीटी जैसा, जिसने बहुत ही कम रिसोर्सेज के अंदर चैट जीपीटी, ओपन एआई ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए और बहुत सारी जो जीपीयूज होते हैं एनवीडिया के एनवीडिया एक कंपनी है जो कि जीपीयूज बनाती है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसमें कंप्यूट होता है, स्टोरेज होता है, जिससे एआई का ये इस तरह का चैटबॉट बनता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रिसोर्सेज जाते हैं। तो डीप सीक ने सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन के अंदर उतना ही, तकरीबन उसी तरह का एक चैट बॉट बना दिया है। सिर्फ ये कि उसके पास थोड़ा डेटा कम था। जैसे चैट जीपीटी कह लें कि अगर 15 साल बच्चा है तो डीप सीक जो है वो 6 साल बच्चा होगा। उसी लेवल की इंटेलिजेंस है, उसी लेवल की अच्छा कमल, ये कहा जा रहा है कि जी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में, रियाजी में जो उनकी सलाहियत है जवाब देने की, वो चैट जीपीटी से भी बेहतर है। तो इतने कम सरमाए के साथ इतने जल्दी ये टेक्नोलॉजी अभी तो समझने के आगाज़ है। और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पहलू है वो ये कि जो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं चैट जीपीटी के, उसमें आपको पे करना पड़ता है और ये सबके लिए फ्री है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको नुमाया करती हैं और इसी वजह से इतना ज़्यादा उसको पज़ीराई मिल रही है? जी, सॉरी, ना कि ये सब, ना ही कि ये सिर्फ फ्री है। इसका उन्होंने जो पूरा पीछे सॉफ्टवेयर है उसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब आप कोई भी जाके जो पीछे उसके प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है कि वो किस तरह बना है, और उस पर कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग करके अपने चैटबॉट्स भी बना सकता है। सो उन्होंने सिर्फ, ना कि ये सिर्फ फ्री में अवेलेबल कर दिया है, बल्कि उसको ओपन सोर्स कर दिया। ये जो जैसे इतनी बड़ी तब्दीली है, अपने जो राज थे जिसको कोई बताता नहीं है उसको भी अफशा कर देना और लोगों के लिए रहनुमाई भी करना, तो ये इसके ऊपर तो अमेरिकी सदर भी चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा कि आपको जाग जाना चाहिए हमारे इंजीनियर्स को। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने जा रहा है इस इंट्रोडक्शन के बाद? बहुत बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और ये इसलिए क्योंकि पहले जो इस तरह की कुछ कंपनीज होती थी, एलिटिस्ट होते थे, वो प्रॉफिट करते थे इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे। चाइना की इस कंपनी डीप सीक ने वो सारे राज खोल के रख दिए, विच मीन्स के अब ये कोई सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या थोड़ी कोई 2-3 कंपनीज नहीं इस पे प्रॉफिट कर सकती। ये जो एआई टेक है या एआई रेवोल्यूशन है, इस पे कोई भी जाके इसके कोड को एक्सेस कर सकता है, इसके ऊपर अपनी चीजें बिल्ड कर सकता है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट कराएगा। मैं आपको पुराने जमाने की एग्जांपल दूं। कमल साहिबा, अमेरिका ने ये, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही ये फौरन से पहले कहा था कि अब जो है वो बंद होने जा रहा है वहां पर टिकटॉक। तो क्या चाइना ने ये बदला लिया है? जीपीटी चैट जो जिस तरह से उन्होंने बनाया और डीप सीक जिस तरह से उन्होंने बना के फौरन से पहले एक तहलका मचाया, और इससे पहले हम देखें तो ब्लूमबर्ग भी ये कह चुके हैं कि वॉल स्ट्रीट को $1 खरब का नुकसान हो चुका है। तो आने वाले दिनों में तो फिर मजीद नुकसान पहुंचेगा अमेरिका को। तो क्या ये एक बदला ही था चाइना की तरफ से? देखिए, एनवीडिया को $593 बिलियन का गालिबन नुकसान हुआ था कल तक। थोड़ा सा अभी आज रिकवर किया है क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई थी, तो लोगों ने दोबारा उसको कम प्राइस पे बाय करना शुरू किया है। मगर ये एक चीज सेट हो गई है कि इतना ज्यादा कंप्यूट स्टोरेज पावर नहीं चाहिए जितना कि कहा जा रहा था एआई की इस तरह की कैपेबिलिटी बनाने के लिए, जिस तरह के कहा जा रहा था। ये चाइना ने प्रूव कर दिया है, ठीक है, या इस कंपनी ने प्रूव कर दिया है। तो ये एक रेस है। ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इस वक्त टेक्नोलॉजी में दो सुपर जायंट्स के दरमियान एक रेस लगी हुई है, यूएस और चाइना।
ठीक है, और यूएस ने सबकत ले ली थी। लोग समझ रहे थे कि यूएस ने देखिए 5G में चाइना ने सबकत ले ली थी, ठीक है। जी। बिल्कुल। 5G में हुआ बहुत आगे निकल गया था और उस वक्त यूएस बहुत पीछे था। और मुझे ये याद है कि हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे जहां पे कहा जा रहा था कि 5G को ये कहा जाए कि 5G मुज़र सेहत है, ताकि लोग उसको अडॉप्ट कम करें। अच्छा, ये लेकिन एक दीप सिंह इसकी बहुत सारे नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो कमल साहब साइबर मगर हमलों का एआई आगाज में हो चुका है इस पे, तो क्या थ्रेट्स भी हैं और क्या इससे कोई नुकसानात भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, मैं पहले अपनी पहली जी वाली जी, बात थोड़ी सी जरूर। खत्म कर दूं कि एआई में अमेरिका ने सबकत ली थी, वेस्ट ने सबकत ली थी, इसलिए क्योंकि एआई ने एनवीडिया बैन कर दिया था। चाइना में सेल नहीं हो सकता, एनवीडिया चाइना में खरीदा नहीं जा सकता, पाकिस्तान में भी नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि ये उनको ये डर है कि पाकिस्तान से ना खरीद के वो चले जाए। तो दुरुस्त। इसलिए एआई में सबकत ले ली थी कुछ। अगर आप मुझसे महीना पहले पूछते तो मैं कहती कि एआई में यूएस बहुत आगे है और चाइना एटलीस्ट 2 साल पीछे। मगर जी। ये अभी चाइना ने प्रूव कर दिया है कि बहुत कम, मतलब एनवीडिया की इतनी जरूरत ही नहीं है, बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर इस तरह का चैटबॉट बन सकता है। उसको ओपन सोर्स भी कर दिया, ठीक है। अच्छा कमल साहब, हम कहाँ दूसरा पर खड़े सवाल, हैं? हम इस टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़े हैं? क्योंकि ये तो दो बड़े पावर्स का मुकाबला आपस में हम देख रहे हैं। पहला जवाब मुकम्मल करते ही प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा कि हम कब तक ये टेक्नोलॉजी अपने पाकिस्तान में देख रहे हैं। देखिए, जो पहली उन्होंने कहा कि एआई थ्रेट बन सकता है, पूरे कैंप्स हैं दुनिया में जो कि कहते हैं कि एआई जो है वो डिपेंडिंग ऑन, और इसी वजह से एआई की रेस लड़ रहे हैं लोग कि क्या उसका एल्गोरिथम है, डिपेंडिंग ऑन दैट एआई कुड आइदर बी वेरी गुड फॉर ह्यूमैनिटी और इट कुड बी वेरी बैड फॉर ह्यूमैनिटी। क्योंकि एक वक्त आएगा कि एआई ह्यूमैनिटी के जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हमारे ऑलरेडी आगे निकल गए, ठीक है, ऑलरेडी आगे निकल गए, दुरुस्त। मगर क्योंकि उसके पास कॉन्शियस नहीं है, उसके पास कॉन्शियस नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है, तो फिलहाल वो इंसानों को रिप्लेस नहीं करता, मगर इंसानों की जो कुछ चीजें हम कर सकते हैं वो बेहतर हमसे कर सकता है। दुरुस्त। मगर हम ही को उसको इस्तेमाल करना होता है, उसे लेवरेज करना होता है। वो अभी सेल्फ पोर्टेंट नहीं हुआ, मतलब वो ये नहीं हुआ कि वो सेल्फ कंट्रोल पे नहीं अभी आया। तो ये कैंप्स हैं दुनिया में जो कि कहते हैं कि जो इसने जिसने भी इसमें सबकत ले ली वो दुनिया में सबकत ले लेगा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन तो टर्म्स ऑफ फिर एवरीथिंग। कमल साहिबा, वो हम तो बहुत पीछे हैं। हमारा तो इंटरनेट की मुश्किलात हमें दरपेश हैं फिलहाल, तो हम तो फिर इसमें बहुत पीछे हैं। हम वाकई इसमें बहुत पीछे हैं, और हमें इसमें, मैं बारहा कहती रही हूँ, हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। हमें अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके एआई को आर्म करना चाहिए। देखिए, डीप सीक जो बना है वो सिर्फ चाइनीज लोगों ने बनाया है, कोई उसमें वेस्टर्न ब्रेन नहीं आया, कोई वेस्टर्न स्किल उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया। वो चाइनीज यूनिवर्सिटी से एआई के एक्सपर्ट्स को, एआई के जीनियसेस को, बच्चों को जो कि ठीक है। एआई पढ़ रहे थे चाइनीज यूनिवर्सिटीज में, उन्हीं को लेवरेज किया गया है। अच्छा, एक तो चीज़ है हमें कमल साहब। स्किल पे बहुत जोर देने की जरूरत है, और दूसरा हमें जो है वो इस वेव को मिस नहीं करना चाहिए। वी बिल्कुल शुड राइड द एआई। नहीं करना हमने चाहिए। बहुत कुछ पहले मिस किया है। अगर इसके फीचर्स की बात करें डीप सीक के, तो उसमें कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल्स को तो ये फ़ायदा दे सकती है, लेकिन प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं है। तो क्या ये हकीकत है? और जिस तरह आप भी अपनी एक कंपनी रन कर रही हैं, तो क्या इस तरह कोई प्रोफेशनली भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है? बिल्कुल गलत बात है। आई थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंस और चैट जीपीटी में डिफरेंस सिर्फ डेटा का है। और वो अच्छा। डेटा का डिफरेंस इसलिए कि उसके पास उसने 7 साल हो गए हैं उसको, कि वो डेटा लर्निंग और मशीन लर्निंग में उसको डेटा मिल रहा है। डीप सीक के पास अभी उस लेवल का डेटा नहीं है। एनालिटिक स्किल्स उसी तरह के हैं, बाकी उसकी उसकी जो इंटेलिजेंस है कह लें वो उसी तरह की है। जब उसके पास भी वो उस तरह का डेटा ठीक है। आ जाएगा तो फिर वो ये सब कुछ कर सकेगा जो चैट जीपीटी अच्छा कर कमल सकता है। साहिबा, आप भी क्योंकि अपनी एक आईटी चेन चला रही हैं, तो क्या आपने जिस तरह से कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, क्या आपने कोई प्रपोजल भेजा हो गवर्नमेंट को इस हवाले से? जी, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं और मैं इस पे हर लेवल पे ये कहती रहती हूँ, और बहुत प्रोग्राम्स में भी ये कह चुकी हूँ कि एआई समथिंग वी शुड एब्सोल्युटली फोकस ऑन। अभी तो बी टू सी एआई हो रहा है जो कि आप देख रहे हैं, चैट बॉट्स, ये बी टू सी एआई है, मगर बी टू बी एआई के अंदर एक रेवोल्यूशन अभी आ रही है, आ जाएगी, और उस पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनीज निकल सकती हैं
जो कि B2B AI, जो कि मैन्युफैक्चरिंग को, हेल्थ को, रियल एस्टेट को, रिटेल को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है AI। अच्छा, ये डीप सीक्स और इस जैसी और भी जो इजादात हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तानियों के लिए इंडिविजुअली क्या क्या आप देखती हैं कि रास्ते हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तानियों के लिए पहली तो जो फंडामेंटल बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत यंग पॉपुलेशन है, एक थ्राइविंग पॉपुलेशन है। अगर हम इस पॉपुलेशन को प्रॉपरली स्किल कर दें, पुराने ज़माने में ये होता था कि जब अपनी इकोनॉमी बढ़ाते थे तो आप जाके कहीं पे जंग करते थे, वहाँ से आप उनके लोग लेते थे, वहाँ से आप उनका लैंड लेते थे, उनकी रिसोर्सेज लेते थे। अब तो ऐसा नहीं होता ना। तो अब तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लोग, मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और क्वालिटी ऑफ लैंड बेहतर करें। तो क्वालिटी ऑफ पीपल बेहतर करने का एक ही तरीका है कि आप उनको स्किल करें। और इस वक्त जो टेक्नोलॉजी का स्किल है और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्किल है वो देने की जरूरत है। फिर पॉलिसीज वो लाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, ब्रांड पाकिस्तान का बनाने की जरूरत है पूरी दुनिया में, टेक डेस्टिनेशन जैसे कि बिल्कुल P7 जिस ठीक। ब्रांड पे काम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंश्योर करने की जरूरत है कि जो बैकबोन है जैसे कि इंटरनेट है वो उसकी किसी तरह बहुत पॉलिटिकल बेहतरी रीजंस की की वजह से। ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल पर भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और इंडिविजुअली भी। बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, IT एक्सपर्ट। और जिस तरह से कि मसनूई ज़हानत में चीन इस बार बाजी ले गया है।